गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सुबह के 5:10 हुए हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है और आज हमको जाना है मनाली तक। तो यार कैसे करेंगे पता नहीं। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी। नॉर्मली लेह में बारिश नहीं होती है, तो देखना पड़ेगा यार। अभी मुझे सही में बहुत टेंशन हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और हमको 6 पासेस क्रॉस करना है। ये कहाँ से सडनली एकदम बारिश शुरू हो गई पता नहीं यार। बहुत टेंशन हो रहा है अभी। हम लेह से निकले हैं 5:30 AM हुआ है अभी, लेकिन यार यहाँ सुबह उठते ही बारिश हो रही है। यूजुअली लद्दाख साइड में बारिश होती नहीं है, रेन शैडो एरिया है, लेकिन बारिश सुबह सुबह से मिली है हमें। देखते हैं अभी आगे के एरिया में कैसा रहेगा। minutes later. वापस कारू जाना पड़ रहा है। एक्चुअली हम पेट्रोल डलाना भूल गए। डीजल है कार पे, लेकिन हमें पूरा मनाली तक पहुंचने का सोचा और नेक्स्ट पेट्रोल पंप कारू के बाद सीधा केलोंग के रूट में आता है। रिस्क नहीं लेना चाहते यार, इसलिए पहले ही फुल टैंक करा के चलते थे। हम वापस कारू जा रहे हैं, तो अभी हमें 15 मिनट्स फिर से वापस जाना पड़ेगा। 5:30 से निकले थे अपने रूम से, लेकिन अभी तक हमारे टैंक में डीजल नहीं डला है। हम पेट्रोल पंप पे आके वेट कर रहे हैं। 6 बजे से हम वापस आए हैं ये बोल के कि सीधा टांडी तक पेट्रोल पंप नहीं है, तो हम यहाँ से फुल टैंक करा के जाते हैं। ओनर ही नहीं आया था, उसने लॉक करके रखा हुआ था। 6 बजे वो आया। एक्चुअली 6 बजे भी नहीं आया, 6:10 को वो आया। कुछ किया, उसने चेक किया, उसका पंप काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑटोमेशन मोड में प्रॉब्लम आ रही है। अभी वो सब चेक कर रहा है। तो इट्स 6:35 नाउ, वी आर स्टिल वेटिंग। तो 1 घंटा पहले निकलने के बाद भी हमने कुछ भी डिस्टेंस अभी तक कवर नहीं कर पाया। इसलिए ना आप ये ध्यान रखिए कि पहले से ही 1 नाइट बिफोर अपना टैंक अगर फुल करा के रखें, जिससे ये सब इश्यूज ना फेस करना पड़े। सब गाड़ियाँ यहाँ आके वेट करिए, आप देख सकते हैं। स्टेशन का तो सब गाड़ियों को यहीं पे आके वेट करना पड़ रहा है। बहुत देर हो गई है यार, 1 घंटा हो चुका है। तो हम लोग अब जाके निकले हैं 6:40 कारू से 5-10 किलोमीटर आगे। डीजल की वजह से पूरा 1 आवर 15 मिनट्स के करीब वेस्ट हुआ। तो अभी आगे निकलते हैं। कैसा हाल रहेगा पहाड़ों पे ऊपर पता नहीं, देखते हैं। अभी तो बारिश रुक गई है, थोड़ा थोड़ा खुलना भी शुरू हो गया है, पर आगे देखते हैं कैसा रहता है। ऐसा लग रहा था स्टैचू है। सो एज ऑफ नाउ तो बारिश नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा धूप भी आया था बीच में, लेकिन ओवरकास्ट है काफ़ी। नज़ारे बहुत सुंदर है। अभी तक रोड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उपशी क्रॉस कर चुका हूँ। उपशी तक अभी तक तो कुछ भी रोड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं फील हुई है। नेक्स्ट हमारा टांगलाला पास आएगा, राइट? हाँ, टांगला पास यहाँ से 50 किलोमीटर रफली और है। टेम्परेचर बाहर 8 डिग्री है। यस, टेम्परेचर। सो अभी हम लोग तांगलाला पीक पे पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 1-8 किलोमीटर होगा। भाई मैं 5th गियर में गाड़ी चलाया हूँ एट प्लेसेस। तो यहाँ पे जो PRO ने रोड बनाई है भाई, गजब रोड है, गजब रोड। मतलब यू विल नॉट फील कि 17,000 फीट पे आप 5th गियर में कार चला सकते हो। मतलब वो भी पास है ये एक। तो हेड्स ऑफ यार, बहुत सही है, बहुत सही है। होपफुली चांगला की भी ऐसी रोड्स बन जाए कमिंग ईयर्स में। टेम्परेचर बाहर
यार अभी 5 डिग्री है। 4 हो गया है। इतना क्लाउडी, इतना ठंडा है ना बाहर। पास में तो डेफिनेटली 3 या 4 डिग्री, मतलब 4 तो अभी हो गया, तो पास पहुंचते तो 3 डिग्री भी मिल सकता है। अगर बारिश हुई तो पक्के से स्नो होगा। So finally we are at Tanglang top. Look at the views. Temperature 2 डिग्री है and ये I don't know मैं क्यों इसको बार बार चांगला बोल रहा हूँ। एक्चुअली टांगला में नहीं, टांग लाला टांगला ला टांगला ला। यहाँ पे कुछ बाइकर्स हैं एंड ऑल्टीट्यूड है 17,182 फीट्स। हमारी फर्स्ट टाइम इतने हाइट पे बाहर नहीं खारदुंगला में भी आई थी ना बाहर। पास क्रॉस करके हम जस्ट रुके हैं। जब मैं 2016 में आया था तब भी मैं एग्जैक्टली यहीं पे रुका था और हमने यहाँ मैगी खाई थी। अभी हम लोग खा लेते मैगी क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं निकले थे। तो परी अभी गई है बोलने के लिए मैगी के लिए। अब एक सो रहा है, हम उसको पासेस पे हमेशा सुला देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रोड्स बहुत अच्छी थी तांगला पास की, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे छोटा सा एक लेक जैसा है, पानी भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। सो चाय एंजॉय कर रहे हैं हम लोग अभी। लेमन टी कैसी है? बहुत बढ़िया। एंड ये गौरव जो चाय पी रहे ना, ये याक मिल्क की है। यहाँ पे जो भी चाय मिलेगी ना, याक मिल्क की मिलती है। यहाँ से पांग 38 किलोमीटर्स है यार। रोड्स ऐसी है ना, लिटरली यहाँ पे एक जगह लिखा था ड्राइव डोंट फ्लाई, एंड रोड्स एक्चुअली ऐसी है कि यू कैन एक्चुअली फ्लाई हियर। तो अमेजिंग यार, मतलब क्या रोड्स बनाई है बिहारों ने यहाँ पे, मज़ा ही आ जाता है। ये मुझे पता है कि मनाली टू लेह वाला जो रूट है बहुत सीनिक है, बट ये रोड होने की वजह से और डबल मज़ा आता है इस जर्नी का। और उस चीज़ को ना एक्चुअली वही फील कर पाएगा जो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, जिसके हाथ पे स्टीयरिंग है, वो एक्चुअली फील कर पाएगा, राइट? हाँ सही है ना। वेरी नाइस। सो यहाँ से मोरे प्लेन स्टार्ट हो रहा है। ये इस रूट की सबसे ब्यूटीफुल रोड्स है यहाँ पे। आजू बाजू जो सीनरी है, मतलब आपको इस हाईवे पे इससे सुंदर जगह नहीं मिलेगी, मोरे प्लेन से सुंदर। बटर जैसी रोड, प्यारा सा व्यू, ब्लैक टार रोड, बहुत ब्यूटीफुल है, सीनिक ब्यूटी है एकदम। ड्राइवर का आदान प्रदान किया है क्योंकि परी को मोरे प्लेन्स में गाड़ी चलाने का बहुत मन था। हाँ यार सच में, तो रोड ही ऐसी है, जिसको भी ड्राइविंग आती है उसको एक बार तो यहाँ गाड़ी चलानी ही चाहिए।
नॉर्मली जब भी हम लोग पासेस क्रॉस करते हैं सोता है, जैसे मैंने बोला, तो मस्त सो जाता है, ओढ़ लेता है धूप में। अभी सो के उठेगा, पूरी एनर्जी गेन करेगा, फिर हम दोनों की जान खाएगा। अभी तो खूब मज़े से सो रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। के बाद बिल्कुल भी रोड्स नहीं है, सिर्फ ये ऐसे मिट्टी मुरम का है सब, उसी में से गाड़ी लेके जाना है। जैसे अभी तक बहुत अच्छा स्मूथ रास्ता मिल रहा था, टार रोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांग जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद से ये वाला पैच पूरा स्टार्ट हो गया है। ये ना आगे कब तक है पता नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा पैच बेटर आया है, पर कब तक ये ऐसा अच्छा रहेगा पता नहीं। पीछे का तो पैच बहुत खराब था। आर्मी वाले भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं। सब फ्लैट हो गया बिल्कुल। इस जगह में दूर दूर तक कुछ नहीं है। आर्मी के एक ट्रक आई, हमारे आर्मी वाले भैया हेल्प कर रहे हैं। दिख रहा है भैया आपको कहाँ पे है वो जगह? यहाँ पर कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। तो लकीली हमें एक आर्मी की वो मिल गई और वो भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं। किलोमीटर ऐसे ही है। वो भैया लोग अभी हमारी हेल्प करके गए। गौरव ये स्क्रू टाइट कर रहे हैं अभी। यार इस जगह में ऐसा हो जाना बहुत ही स्कैरी था, बहुत स्कैरी। लाचुंगला पास 16,616 फीट। नकीला टॉप, नकीला ऑल्टीट्यूड इज 15,547। हम जैसे ही टांगला पास से निकले हैं उसके बाद से रोड्स बहुत बुरी हालत पे हैं। इनफैक्ट मैंने बीच में जो फुटेज बनाया था, हमारे टायर भी पंचर हो गया, कट आ गया एक्चुअली, उसमें पंचर भी क्या, वो तो पूरा कट आ गया है।
मतलब इतने शार्प पत्थर है, इतने गड्ढे हैं, अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद से पैच वहाँ तक का बहुत अच्छा था। तो टोटल 5 पासेस आते हैं जब हम ले से मनाली की तरफ आते हैं। तो 4 पास हमने क्रॉस कर लिए, हमारा लास्ट पास है एंड देन फिर सरचू। सो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी गाड़ी में कोई भी स्पेयर टायर नहीं है एंड रोड्स की कंडीशन देखते हुए मैं इतना संभाल के गाड़ी चला रहा हूँ। इंश्योर कर रहा हूँ कि लेफ़्ट व्हील पे बिल्कुल भी कोई भी जर्क ना आए। इतनी प्लास्टिक बॉटल इतनी सुंदर जगह में। 21 फोल्ड्स है ये वाली गाड़ी में। ये गाटा लूप्स था, टोटल 21 लूप्स थे जो अभी एंड हुए। अब थोड़े सा फ्लैट रोड स्टार्ट हुआ है। बाय बोल दो लद्दाख को। बाय बाय। बाय बाय लद्दाख। अच्छा लगा आपको लद्दाख? जैसे ही हमने वो घाटा लूप क्रॉस किया, उसके थोड़े से देर के बाद रोड्स अच्छी वाली आ गई है वापस से। और फिर स्मूथ हो गई। यस, स्मूथ भी हो गई, करेक्ट। यहाँ के ब्रिज बड़े नैरो होते हैं, एक बार में एक गाड़ी, नीचे पानी। सरचू में स्टॉप लेते हैं, यहाँ पे ऐसे वाले रूम्स अवेलेबल रहते हैं, यहीं पे रुकना पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ खा भी कर भी सकते हो, ब्रेक लेके भी आगे जा सकते हो, या फिर रुकना चाहे तो जो लोग लंबा नहीं कर सकते वो यहाँ पे फिर रुकते हैं। सो अभी मैं सरचू क्रॉस किया हूँ। रोड तो अभी फ़िलहाल ठीक है, बट थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे क्योंकि एक टायर है नहीं, तो एक ही स्टेपनी पे चल रही है गाड़ी। तो यार थोड़ा सा ये अपसेट हुआ इस चीज़ को लेके, बट देखते हैं क्या होता है। मैं मनाली में ब्रिजस्टोन के सर्विस सेंटर में बात करता हूँ अभी नेटवर्क आने के बाद कि क्या कि टायर मिल सकता है क्या, रिप्लेसमेंट एंड ऑल, एंड देखते हैं क्या होता है आगे। सरचू के बाद से हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो वो बैरिकेड था, वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है अपने कार की कि अब आप हिमाचल बॉर्डर पे आ रहे हो। पास निकलने दोगे बच्चे, बहुत डेंजरस पास है। जोजिला पास जैसा ही है, 12 का।
भैया रोड पूरा खराब है क्या? रोड पूरा खराब है आगे? ठीक है, बस थोड़ा ही है ना। थैंक यू। खराब। Lahul Spiti police stop for checking. जिंगजिंगबार में रुके हैं चाय के लिए। उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। 2 से 3 किलोमीटर का एक पागल नाला आता है, वहाँ बहुत पानी रहता है यार, उसको निकालना बहुत जरूरी। वो एक बार निकल जाए ना, थोड़ा रिलीफ मिलता है। वेलकम टू जिंगजिंगबार, डेन ऑफ बारालाचाला टेम्पल्स। नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला था, उतना लंबा पानी है। रुकने बोला, रुक जा जान दो उसको। जिस्पा पहुंचने वाले हैं। पागल नाला भी निकल गया फाइनली। वो लास्ट बॉटल नेक था, उसके बाद कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं रहेंगे कहीं पे भी।
शायद बाद में खुल जाएगी। अभी अपन जो अभी सब करके आए ना इतना। ले लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे, प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दारचा ब्रिज BRO। शाम हो गई। ये है वो लॉन्गेस्ट ब्रिज ले मनाली हाईवे में, BRO ने बनाया है। हम जिस्पा पहुंच गए अब। लाहौल स्पीति जिस्पा। जिनको यहाँ पे रुकना हो वो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, नहीं तो इसके बाद अगर आप मनाली तक स्ट्रेच नहीं कर पाए तो जिस्पा पे भी रुक सकते हैं या फिर केलोंग पे रुक सकते हैं। भागा नदी है, ये आगे जाके फिर से चिनाब नदी से मिलेगी। ये केलोंग है, हम केलोंग पहुंच गए। केलोंग सिटी है पूरा, यहाँ पे भी रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेरेन चेंज हुआ। अभी तक लद्दाख में सब ड्राई माउंटेन्स थे, सूखा सूखा था। अभी यहाँ पे हरियाली आ गई, एकदम से ग्रीनरी, पूरे माउंटेन्स में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज है। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। बड़ी बस करो रुलाया लेके 70 में गला घोट। गौरव वो वाला याद नहीं है 71 हुआ था जब? ऐसे बोल रहा हूँ, बॉडी बिल्डर की 70 में गला घोट घोट के काम करवाए। अभी तक भागा नदी चल रही थी और अब जो ज्वाइन कर ली थी वहाँ पे आके ये चिनाब है। अब ये रोड के बाजू बाजू में जो भी नदी है ये चिनाब है। सो हम अभी अटल टनल के पास पहुँच गए हैं। ये मनाली जाने के लिए इतना टाइम शॉर्ट किया है इसने, इतना टाइम शॉर्ट किया है। पहले पूरा रोहतांग क्रॉस करके जाना पड़ता था, अभी ये स्ट्रेट टनल है एंड दूसरे एंड पे मनाली, इस एंड पे लाहौल। सो हम लोग अभी लाहौल साइड से अंदर एंटर कर रहे हैं और टनल के बाद सीधा मनाली। 40 किलोमीटर्स कम हुआ है ना इससे? हाँ, ओवरऑल में 40 किलोमीटर्स का ड्राइव कम हुआ है। Continue on National Highway 3 for 12 kilometers. प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज, और ये ब्रिज के बाद है अटल टनल।
रोहतांग पास में 3-3.5 घंटे लगे थे पूरा पास क्रॉस करने में, इतना जाम एंड इतना रिस्की था। और अभी ऐसा है गाड़ी 5th गियर में 70 की स्पीड पे 60 की स्पीड पे क्रूज कर रही है, कुछ भी नहीं करना है। और ऑसम कंस्ट्रक्शन है। वेलकम टू मनाली। वाह, बाहर सीन देखो यार, वाह। थैंक्स आपको एक अलग ही एरिया में आ गए ना। देख बाहर पहाड़ों को देख, वाओ क्लाउड्स देखो। मम्मा क्या कर रही है? क्या खा रहे हो परी सोलन वैली में? भुट्टा। वो भैया थे यूपी वाले, बढ़िया गरम गरम सेक के दे रहे थे। बारिश भी थोड़ी सी हो रही है, ठंड तो है ही, ये खाया जाए। हम 6 बजे मनाली पहुंच गए थे, अभी 8 बज रहे। हम अभी अपने होटल में चेक इन किए। एक्चुअली सबसे पहले हमने सोचा टायर वाला काम करवाते, तो हम वहाँ चले गए एंड न्यू टायर लिया। उस टायर को रिपेयर नहीं कराया क्योंकि उसके आगे के भी रिश्ते हैं और हमें पुणे तक जाना है। तो फाइनली अभी सब करा के एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करा के इतना देर हुआ। अब हम लोग 8 बजे जस्ट चेक इन किए हैं एंड अभी डिनर वगैरह लेंगे और फिर सोएंगे। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग कल मनाली से निकल जाते, बट अभी सोच रहे एक दिन का और स्टे लेते क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टायरिंग हो चुका है। एंड मतलब अब मैं गौरव को वो बोल भी रही थी कि आई रियली अप्रिशिएट द वे ही वॉज ड्राइविंग। एक्चुअली विद फैमिली आपके पास हमेशा एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है, मतलब आप अकेले हो तो आप कैसे भी चला के पहुँच सकते हो, लेकिन ध्यान देते हुए चलाना, फैमिली है साथ में। एंड जिस टाइप से हमको आज ऑब्स्टिकल्स आए और रोड जैसे थे एंड ले से पूरा मनाली तक आ पाना वॉज रियली टफ। एंड गौरव ने एक्चुअली बहुत अच्छे से मैनेज किया, लेकिन वो बहुत थक चुके हैं अब, तो वो लेट गए। और गौरव तो हम लोग अभी डिनर करके रूम पे आ गए। अभिक मास्टर, हाउ आर यू? डिनर हमने ना एक छोटे सी एक शॉप है, जस्ट घर के मेंबर्स ही खाना बनाते हैं। आंटी घर पे बना रही थी खाना और उनकी बेटी खाना सर्व कर रही थी। इतना अच्छा था ना, जैसे घर का खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बाहर आए और खा रहे हैं। बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। तो फिर आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। स्पेशली जो वो टायर वाला इशू हुआ यार, वो पूरा अपसेट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे एक न्यू टायर ले लिया है एंड पुणे में मेरे जो जिनसे टायर लगवाया था उनसे बात किया, तो वो बोल रहे हैं आप वो टायर लेकर आ जाइए पुणे, देखते हैं क्या हो सकता है उसका। बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ यार, मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 15 दिन हुए 16 दिन हुए और वो टायर ऐसा फ्लैट हो गया एकदम से वहाँ पे। तो देखते मैंने एक उसके ऊपर भी रिव्यू बनाया हुआ है वीडियो, तो मैं देखता हूँ क्या आगे का मेरे को ब्रिजस्टोन से सपोर्ट मिलता है इसके ऊपर, एंड मैं उसमें भी अपडेट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। चलो फिर, ओके, बाय बाय।